यदि आप अपने द्वितीय योगात्मक आकलन परीक्षा में पूरे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन बताया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि आप OCR पत्र जो आपको दिया जाएगा उसको आप कैसे भरेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप सभी 15 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। यदि आप एंड तक देखेंगे तो आप फुल में से फुल मार्क बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। तो ये है आपका द्वितीय योगात्मक आकलन, ठीक है। कक्षा 8 विषय हिंदी और कक्षा 8 के सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि था कि बस की यात्रा किस विधा की रचना है। तो हमें बताना है जो बस की विधा है आपकी वो किस विधा की रचना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्यंग्य विधा की रचना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि दीवानों की हस्ती रचना किस विधा की है। तो ये हो जाएगी आपकी, ये है आपकी कविता विधा की है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जो आपको शीट दी गई है उसमें कैसे भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर है वो आपका द दिया गया है और क्वेश्चन 2 का आंसर आपका दिया गया है बा। तो इसको आप शीट में कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शीट दी जाएगी। तो इसमें भी आपको क्या, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम भरना है। नाम के बाद आपको कक्षा यहाँ पर 8 भरनी है, ठीक है। और रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, विषय सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भरने हैं। अब देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, आ या ए। आप इस प्रकार से देखेंगे बा, सा और दा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका मैंने दा वाला बताया था। तो आपको क्या इसको फिल कर देना है इस तरीके से। तो ये आपको हो जाएगा, ध्यान रखना कि इससे बाहर आपका नहीं जाना चाहिए, इसको ही फिल आपको करना है, इसके अंदर ही आपको इस तरीके से ये भर देना है फुल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको शीट दी गई है उसको आपको भरना है, ठीक है। पहले का मैंने आपको दा बताया तो आपको यहाँ पर दा भर देना है। दूसरे का मैंने आपको बा बताया तो ये आपको बा भर देना है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे का जो मैं आपको आगे आंसर बताऊँगा वो भरना है, चौथे का, पाँचवें का। इसी प्रकार सभी 15 क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर आपको भरने होंगे। तो सभी 15 क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊँगा तो उसकी बिल्कुल आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो चलिए ये मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से आपको भरना है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया था कि बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन था प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कामतानाथ या हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरे का आपका आंसर है वो दिया गया है द नंबर का, जो कि है आपका हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर तीसरे में आपको क्या भरना है, तीसरे में इस वाले बॉक्स को आपको भर देना है, क्योंकि ये आपका द नंबर का बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो आपको शीट दी गई है इसे आसानी से भर सकते हैं। यदि फिर भी अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो भी डाउट है कमेंट में आप बताइएगा तो उसका आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि जो आपका दीवानों की हस्ती के रचयिता के बारे में आपसे पूछा गया। ऑप्शन थे आपके महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुभाष गातड़े या जया जादवानी। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा, 12 नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि है आपका भगवती चरण वर्मा। चौथा का आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। तो आपको इसी प्रकार से 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। तो आपको जो बा वाला बॉक्स है उसको यहाँ पर आपको इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर कंप्लीट होता है। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था, कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे। तो हमें बताना है क्या 3 लोग थे, क्या वहाँ पर 4 लोग थे, या 5 थे, या 6 लोग थे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी मैंने टिक लगा के रखे हैं पहले आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर के टिक गलत लग जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल के ही बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ऐसे नहीं है कि जो टिक लगे हैं उन पर ही आपको ध्यान देना है। मैं जो आंसर बता रहा हूँ उनको ही आपको ध्यान से सुनना है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो आंसर यहीं पर याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा कर रहे थे। तो कुल 5 ऐसे लोग थे जो क्या शाम की बस से यात्रा कर रहे थे। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन है, इस कविता में किसकी हस्ती की बात की गई है। तो इस कविता में जो दीवानों की हस्ती होती है उनकी बात की गई है। किसकी की गई है विद्यार्थियों, जो दीवानों की हस्ती होती है उनके बारे में बात की गई है। तो ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, 7वां दिया गया था आपका कि उस बस में कंपनी से कौन सवार थे। क्या कंपनी का चौकीदार सवार था, या हिस्सेदार सवार था, या दावेदार, या इनमें से कोई नहीं।
तो बस के बारे में बात की जा रही थी कि बस में कंपनी से कौन सवार था। जो बस में 5 लोग बैठे थे, उन 5 लोगों में क्या है, कंपनी से कौन सवार था? क्या उसका चौकीदार था, दावेदार था या हिस्सेदार था? तो आंसर आपका हो जाएगा हिस्सेदार, जो कि आपको ब वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, 8वां है आपका कि मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच क्या बन जाते हैं? तो मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोगों के बीच में क्या बन जाते हैं? तो आदर्श बन जाते हैं। जो मस्ती भरा जीवन जीते हैं वो अन्य लोगों के बीच में आदर्श बन जाते हैं। उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि वो कैसा लोग था, वो दिन भर मस्ती करता रहता है। तो आप क्या बन जाते हैं? आदर्श बन जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9वां दिया गया था, यहाँ पर देखिए 9वीं में आपसे पूछा गया था कि पाठ में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है। ठीक है, यदि आपने पाठ को पढ़ा हुआ तो वहाँ पर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों की बात की गई है, यानी कि कंबाइन तौर पर दोनों की यहाँ पर बात की गई है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि पाठ में गांधी जी ने किस आंदोलन की बात की है, दोनों आंदोलन की बात की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला देखिए, यह दुनिया किन की है? तो ये दुनिया है भिखमंगों की। ये सही आंसर, इसकी ऑप्शन थी आपके दीवानों की, कवि की, सभी की। तो आंसर आपका हो जाएगा यह दुनिया किसकी है विद्यार्थी? ये दुनिया है भिखमंगों की। तो ये आंसर हो जाएगा, ये कर देना है। 10वें क्वेश्चन का आंसर है। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। शीट मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से आपको भरनी है। प्रातः लेखक हरे भरे पौधे को क्या समझता है? तो जो लेखक है वो हरे भरे पौधों को क्या समझते हैं? शत्रु समझते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया गया है, इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 दिया गया था आपका, दीवानों को क्या पछतावा है? भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त ना बता पाने का, कोई नहीं। तो जो दीवानों को यह पछतावा होता है तो वे इसका आंसर आपको द वाला कर देना है, कोई नहीं। ठीक है, उन्हें यह पछतावा नहीं होता कि वो भिखमंगे हैं, ना उन्हें इसका पछतावा होता है कि स्वच्छंद प्यार लुटाने का। उन्हें पछतावा इनमें से कोई नहीं इसमें दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए 13 दिया गया था आपका, लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? प्रेम का, दया का, श्रद्धा का, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव उमड़ गया था। कैसा विद्यार्थियों? श्रद्धा का भाव। ठीक है, अगला देखिए, लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? तो उसको जाना था जबलपुर में। कहाँ पर जाना था विद्यार्थियों? जबलपुर जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 15वां क्वेश्चन है आपका, दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटाते जाते हैं? धन, शिक्षा, प्यार या सुख चैन? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्यार लुटाते जाते हैं। जो दीवान होते हैं वो भिखमंगों की दुनिया में प्यार लुटाते जाते हैं। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों आपका हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको मैंने बता दिया है आपको शीट किस प्रकार से भरनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अंग्रेजी और जो आपके गणित है, जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक मैं वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।